समाज वंचित है उसको हिस्सा मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए। चाहे लोधी समाज हो, चाहे नाई समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे दोधी समाज, जो वंचित समाज है उसको हिस्सा मिलना चाहिए। आज भी हमारे देश की प्रदेश की जो व्यवस्था है, अधिकतर लोग गांव में निवास करते हैं और मुझे लगता है जो गांव में लोग रहते हैं 95% लोग खेती से निर्भर हैं। उनके जीवन की जीविका खेती से चलती है, उनका पूरा जीवन खेती से चलता है और वो पूरा कृषि पर निर्भर है। लेकिन हमारे देश की व्यवस्था गांव किसान की तरफ आज भी सरकारें सोच नहीं पा रही हैं। आज भी सरकारें गांव और किसान की तरफ सोच नहीं पा रही हैं। गांव का किसान डीजल मोल लाता है, नगद लाता कि नहीं लाता है? गांव का किसान डीजल नगद लाता है, खाद नगद खरीदता है, बीज नगद लेता है, लेकिन उसकी फसल उधार बिकती है। बिकती कि नहीं बिकती? किसान अपनी समस्याओं में जूझता रहता है, परेशान रहता है। किसानों के लिए आज भी, गांव के गरीबों के लिए आज भी सरकार की वही नीति है। एक विद्यालय का से कबूतर पढ़ा रहा, एक विद्यालय का से कबूतर पढ़ा रहा और दूसरा विद्यालय का से कंप्यूटर पढ़ा रहा। दो विद्यालय जिसमें पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ रहे, डॉक्टर मास्टरों के बच्चे पढ़ रहे। एक विद्यालय का से कबूतर, दूसरा विद्यालय का से कंप्यूटर। हमारी लड़ाई इस बात की है कि शिक्षा में दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। चाहे गांव का बेटा हो, चाहे गांव की बेटी हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे किसान की बेटी हो, चाहे यहाँ के विधायक का बेटा हो, चाहे यहाँ के एसडीएम की बेटी हो, सबकी शिक्षा एक होनी चाहिए। शिक्षा हमारी नींव है। इससे पहले हम आगे जाएंगे तो शिक्षा की हमारी जो व्यवस्था होती थी उसमें कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन आज की शिक्षा भेदभाव की है। तो हमारी जो लड़ाई है वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। इस देश में, इस प्रदेश में सरकारें बदली, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। सत्ता परिवर्तन तो हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। आज शिक्षा की व्यवस्था का परिवर्तन नहीं, किसान की हालत बद से बदतर है, किसान परेशानी में है। आज हमारे तमाम नौजवान, युवा और युवतियां बेरोजगार हैं। तो साथियों, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं और 2027 में कई मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा ये कारवां बढ़ता जा रहा है। खासकर मैं अपने समुदाय के लोगों से कहने आया हूँ, खासकर मैं अपने समुदाय के लोगों से कहने आया हूँ, जो आज ये तुम्हारी हालत है उसके दोषी तुम हो। जो आज हमारे लोधी समाज के भाइयों की हालत है उसके दोषी तुम स्वयं हो। इस देश में बाबा साहब ने आपको ताकत दिया, वो ताकत संविधान की है। संविधान के दम पर आप पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे लोग शिक्षा में शून्य हैं। हमारे लोगों के पास दारू पीने का पैसा है, बीड़ी पीने का पैसा है, गुटखा खाने का पैसा है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने का पैसा नहीं है। बच्चा पढ़ेगा वही तो पढ़ेगा।
जो बच्चा पढ़ेगा वही तो बढ़ेगा। उसके बाद आज़ादी का इतना लंबा समय हो गया, हमारे लोधी जाति के लोगों को वोट डालने की अकल नहीं आई। अभी हमारी जाति के लोग वोट डालना नहीं जानते हैं। जैसे आप जाते हैं किसी कार्यक्रम में, विवाह शादी में गए, एक गिलास होता है डिस्पोजल जानते हो, एक गिलास और डिस्पोजल प्लास्टिक का, पानी पिया गया और गिलास को फेंक दिया गया, पानी पिया और गिलास को फेंक दिया। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे लोधी समाज का ऐसे प्रयोग करती है। उसके साथ तथा धोबी समाज हो, चाहे नाई सभ्यता समाज हो, चाहे और पिछड़ी जातियों के लोग हों, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोग सिर्फ डिस्पोजल गिलास में किया गया और फेंक दिया। हमने संकेतों में बहुत सारी बातें कही, आप लोग समझ सकते हैं। अभी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं और आज के दौर में जो समाज वोट की कीमत समझेगा वही राजा बनेगा। जो समाज वोट की कीमत को समझेगा वही इस देश में, प्रदेश में, गांव सभा में राजा बनेगा। जो समाज अपनी वोट की कीमत नहीं समझेगा उस समाज की दुर्गति होगी, वो समाज अशिक्षित होगा, वो समाज का शोषण होगा। अभी मैं एक बगल के गांव में गया था, मेरी जाति की 14 साल की बेटी के संग दुष्कर्म हुआ, 1 महीने से ऊपर हो गया, FIR दर्ज है। मैंने कार इंस्पेक्टर से बात किया, गिरफ्तारी नहीं। कितनी शर्म की बात है। सास्को एक्ट समेत कई धाराओं मुकदमा दर्ज है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। जब चुनाव होता है तब लोधी समाज हिंदू कहलाता है, जब चुनाव होता है तब लोधी समाज लोग हिंदू होते हैं। आज हमारी समाज की बेटी संग बलात्कार जैसी घटनाएं घटी, क्या हिंदू नहीं है क्या वो बेटी? वो हिंदू नहीं है क्या? आज ये भाजपा के ठेकेदार बोलते क्यों नहीं, उस पर बोले। आज ये भाजपा के ठेकेदार जो बताते हैं चुनाव के समय कि लोधी समाज हिंदू है, तो वो आज हिंदू नहीं है। चुनाव के समय हिंदू और चुनाव खत्म हिंदू नहीं। तो साथियों ये बहुत चीज़ें हैं, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, समझने की ज़रूरत है। आप समझो तो बहुत बढ़िया है। और साथ साथ में और भी जो पिछड़े समाज के लोग हमारे हैं, चाहे हमारे नाई समाज के लोग हों, चाहे हमारे धोबी समाज के लोग हों, मैं सभी लोगों से कहूँगा कि आज के समय शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा के साथ साथ आप अपनी वोट को नहीं डाल पाएंगे तो आपकी दुर्गति होगी। इस देश में लोकतंत्र कायम है, लोकतंत्र में सभी को वोट डालने का अधिकार है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। बाबा साहब ने इस देश के संविधान में आपको ताकत दी, उस ताकत का प्रयोग करो, उस ताकत को समझो। हमारे और भी कार्यक्रम लगे हुए हैं, मैं ज़्यादा बात न करके अपनी बात को यहीं से विराम करते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। यदि किसी को मेरी बात बुरी लगी हो,